हम देर नहीं करते। दो जानकारियों के बीच में हम बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में हमारी दीदी गीता यादव जी को। हम उनसे सुनेंगे 11:20 तक लगातार हम उनसे सुनना चाहेंगे। आज सेशन, आज का प्रोग्राम, आज का सिस्टम तो जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में गीता यादव जी। वेलकम दीदी, आपका स्वागत। द ग्रेट ऑल्टोस मॉर्निंग, सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम गीता यादव है। मैं यूपी देवरिया से बिलोंग करती हूँ। पहले तो मैं इस मंच को नमन करती हूँ जिसके माध्यम से हम सबको जानते हैं और पहचानते हैं, और इसके संचालक उदय भानु सर को भी मैं चरण स्पर्श करती हूँ। अगर ये मंच सर नहीं चलाते तो हम न किसी को जानते, न पहचानते और न हम बिजनेस कर पाते। इसी के माध्यम से हमको हर चीज सीखने को मिलता है, इसलिए इस मंच को हम दोबारा से नमन करते हैं। और हमारे कंपनी सीएमडी सर माननीय अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और एमडी सर माननीय अभिषेक कुमार गुप्ता सर को भी चरण स्पर्श करती हूँ। मदमोहन भट्ट सर और जोसेफ सर और हमारे गुरु गुप्ता सर को भी हम चरण स्पर्श करते हैं। JS राठौर सर, जैतून मैम, खान सर और उनको भी चरण स्पर्श करते हैं, और हमारी शांति मैम, ज्योति मैम और शर्मिला मैम, सरिता मैम, सुगांती मैम, सभी को हम चरण स्पर्श करते हैं। अगर हम किसी का नाम भूल रहे हैं उसके लिए हम सॉरी कहते हैं, और उनको भी चरण स्पर्श करते हैं। अल्टोस कैसे ज्वाइन किए, पहले की हमारी लाइफ क्या थी। पहले हम बॉम्बे में ही हमारी पढ़ाई लिखाई हुई थी। हमारे 3 भाई, एक हम हैं। हमारे पापा कंपनी में वहाँ लीडर थे, वहीं पर हम लोग पढ़े लिखे। पहले गांव का ये रूल था, छोटे पे ही शादी कर देते थे। हमारी शादी 8वीं में पढ़ते थे तभी हो गई। उसके बाद से जब 12वीं पास किए तो हम अपने हस्बैंड घर आ गए। अब यहाँ भी आए तो कुछ दिन हम यहाँ एमपी में 3 नंबर में थे। हमारे जो ससुर थे यही 3 नंबर में कॉलरी में बड़े विभाग के बाबू थे। कुछ दिन हम यहाँ रहे, कुछ दिन हमारे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे, कुछ दिन चर्चा कॉलोनी में भी थे छत्तीसगढ़ में, और ऐसे ही समय बीतता गया। लेकिन ऐसा एहसास होता था कि हाँ इसी में जिंदगी है। कुछ दिन ऐसे बीते बीते फिर हम लोग गांव चले गए। सास हमारी थोड़ी सियानी हो गई थी तो बोली कि आके यही बिजनेस कर लो। फिर हमारे हस्बैंड, हम लोग का खुद का ही दुकान है, सबको दूसरे को भाड़े पे दिए हैं। फिर हमारे हस्बैंड जनरल स्टोर के दुकान कर लिए हम लोग। बिजनेस करते समय भी ऐसे लग रहा था बस इसी में है, इतने में सब कुछ है। लेकिन जब आदमी बाहर निकलता है, देखता है, समझता है, तब कुछ जानता है। फिर हमारे कुछ दिन बाद शांति मैम ने हमको बोले कि आप तुम अल्टोस में ज्वाइनिंग कर लो। तो उनकी बात को हमने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई, फ्रेब करके चली गई, तो फिर हम भी उतना ध्यान नहीं दिए। कुछ दिनों बाद जो जैतून मैम का यूपी में आगमन हुआ, एक जगह हुआ, डेमो दिखा रही थी। फिर हम उसी समय चले गए। जब गए तो मैम का डेमो देखे, प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी तो समझे। हमको कुछ परेशानी था, फिर हमने जैतून मैम को जाके अपना परेशानी बताया कि हमको ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर मैम बोली ऐसा है, आप ये दवा खाइए और इससे ठीक हो जाएंगी। फिर हम बोले मैम इतना दवा हम कराए हैं और नहीं ठीक हो रहे हैं तो इससे क्या, तो ले जाओ, अगर नहीं ठीक होता है तो हम रिटर्न पैसा दे देंगे। फिर हमने दवा लिया, कुछ दिन खाए तो बहुत राहत मिला। फिर मैम से बोले कि मैम हम भी ऑल्टोस में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। हमारी अपलाइन शर्मिला हैं, उन्हीं से हम ज्वाइन हुए। और उसके बाद से मैम हमको हर प्रोडक्ट के बारे में बताई, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताई। जहां जहां मैम, शांति मैम, जैतून मैम जाती थी क्या मीटिंग करने, तो हम ये सब साधन से जाते थे, हम अपने इनके पीछे स्कूटी से जाते थे। और इनके बताने का तरीका, और लोगों को, जितने लोगों को प्रोडक्ट दिए थे
उन लोग को भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। वो जब आते थे तो बोलते थे मैम हाँ ये दवा हम खाए हैं, हमको राहत है। फिर हमारे दिमाग में भी आया कि चलो हम भी आखिर में घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, घर में खाना पीना बनाओ और सो, चाहे इधर उधर घूमो, यही काम है। चलो किसी अगर ये प्रोडक्ट हम यूपी के गली गली में अगर पहुंचाते हैं, किसी का भला हो रहा है, तो भाई हमारे लिए भी अच्छा है और इसमें हम बिजी भी रहेंगे। फिर उसके बाद हमने ज्वाइन कर लिया और हम 17 फरवरी को ज्वाइन किए। 17 फरवरी को ज्वाइन किए, फिर हमारे दिमाग में आ गया शांति मैम हमेशा तो यूपी में रहती नहीं है, कभी एमपी रहती हैं, कभी महाराष्ट्र चली जाती हैं, और ये जैतून मैम भी चली जाएंगी, तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। फिर हम बोले, जैतून मैम से बोले ना मैम हम तो ज्वाइन कर लेते हैं, फील्ड में कैसे उतरेंगे, जब तक प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो फील्ड में कैसे हम उतरेंगे। तो मैम ने ये सुझाव दिया कि तुम सेंटर ले लो। फिर हम फरवरी में ही सेंटर लिए। फरवरी में जब सेंटर लिए, फिर उसके बाद से हमारा मार्च में मैनेजर का पिन रिसीव की मैं, और उसके बाद से फिर हमने बहुत मेहनत की, स्कीट्यू का पिन रिसीव की। उसी समय सब कोई बहुत डायमंड, बहुत लोग अप्रैल में डायमंड निकले। फिर हमारी खुशी नहीं थी, हमको लग रहा था कि ये मैनेजर स्कीट्यू ये कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर हमने मैम से हमने बोला मैम हमको भी डायमंड करना है, हम भी डायमंड जाएंगे। मैम बोली ठीक है, आप वो करो, मेहनत करो, अपना टीम बनाओ। तो फिर मैम कुछ दिन के लिए एक हफ्ते के लिए फिर गई। फिर हम फील्ड जाते थे, रोज सुबह जाते थे और शाम को वहां आते थे। यह है कि टीम तो हमने तैयार कर ली है, बहुत अच्छी टीम हमारी है। फिर उसके बाद से जब हम डायमंड के लिए तैयारी कर रहे थे, बहुत परेशानी आई, लेकिन वो परेशानी को झेलते हुए हमने ये डायमंड रिसीव किया। और उसके बाद से मैम का बहुत सहयोग था। जैसे जैसे हम लोग 30 तारीख को हमने 4 सेंटर खुलवाए, इसमें खान सर बहुत मदद किए हमारा। खान सर और जयराम गुप्ता सर भी, उनको भी हम यहाँ से नमन करते हैं कि उनका भी हाथ हमारे डायमंड होने में सहायता था। और हमारी जैतून मैम कुछ भी अगर कहीं भी कुछ अगर हम फील्ड में उतरते थे, अगर कुछ हमारे समझ में नहीं आता है तो हम तुरंत फोन लगाते थे। मैम कितना भी बिजी रहती थी लेकिन फोन उठा के हमको समझाती थी, बताती कि हाँ ये प्रोडक्ट दे दो, ये ठीक हो जाएंगे। अब ऐसे करते अपना टीम बनाते हुए, घर में का हमारी सास का भी थोड़ा तबीयत खराब है, फिर हमारी ननद को बुलाए, बोली कि अगर हम उनका सेवा करते रहेंगे, घर में हम खाना बनाते रह जाएंगे तो हम फील्ड कब करेंगे और हम कैसे डायमंड जाएंगे। हमारी रात को सोती थी फिर भी हमारा नींद खुल जाता था, बोलती कैसे हम डायमंड करेंगे। तो ये हम अपनी ननद से बोले कि हमारी 4 ननद है, तो एक एक ननद को हम एक एक महीना को कर दिए हैं कि दीदी आप 1 महीना देख लीजिए और आप 1 महीना देख लीजिए। एक दीदी तो आई तो एक 15 दिन पर चली गई हैं। फिर एक दीदी को है अभी समय, वो हमारी सास का देखभाल कर रही थी। फिर भी लगा कि हाँ हमारी सास कहेंगी कि हमारा तबीयत खराब है और ये वहां जा रही है। फिर उसके बाद से हम गए अपने सास के पास, उनसे पूछे कि हमको जाना है कंपनी की तरफ से, आप बताइए क्या करे, जाए कि नहीं जाए। लेकिन हमारी सास ने बोला कि नहीं जाओ, हमको कह रही है देख लेंगी हमारी लड़की। तभी उस हम ननद को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे ना रहने पर हमारा घर परिवार, हमारी सास हमारे हस्बैंड को देख रही हैं। उसके बाद से हमारे हस्बैंड का ज्यादा इसमें सहयोग है। अगर हमारे हस्बैंड नहीं चाहते कि नहीं तुम बाहर जाओ, ना जाओ, वहां मत जाओ, तो हम किसी कितना भी जुनून क्यों नहीं रहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पति बहुत अच्छे हैं और वो कहते हैं कि अगर तुमको इसमें रुचि है फिर करो। फिर हमको साइकिल तक ले नहीं चलाने आता था, हम स्कूटी किसी को देखते थे तो ऐसा एहसास होता था कि हाँ हम भी स्कूटी चलाएं। जब अपने हस्बैंड को बोलते थे तो बोलते थे कहाँ जाना है, किस ऑफिस में जाओगी, और साइकिल चलाने बनता है कि स्कूटी चलाओगी। ये भी बात हम सोचते थे कि सही कह रहे हैं। फिर अपने मन को वहां से हम हटा लेते थे, कहते थे दौड़ नहीं करनी।
फिर किसी को देखते थे, फिर हमारे मन में ये होता था, हम बोले कैसे भी हमको स्कूटी चाहिए, हम सीखेंगे। स्कूटी तो ले लिए और 90,000 का लेके घर में रख दिए, और चलाने नहीं आता था, लेकिन रोज सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के हम उसको प्रैक्टिस करते थे। जब चलाना सीख गए तो फिर सोचते थे हम इसको लेके जाए तो कहाँ जाए। सही बात है, कह रहे थे कि हाँ कहीं ऑफिस तो जाना नहीं है हमको, घर में का काज करना है, बच्चा है तो बस से चला जाता था स्कूल। फिर अल्टोस में जब हम ज्वाइनिंग कर लिए, आज हमारा स्कूटी हमारे काम आ रहा है। गांव देहात में बहुत दूर दूर के गांव रहते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, वैसे हम साधन से नहीं जा पाते, क्योंकि गांव में बहुत धूप, हवा, बहुत कुछ, मतलब ये होता है कि हम चाहेंगे कि हम फील्ड साधन से जाके कर सके तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। अब हमारी स्कूटी से हम वहां जाते हैं, सवेरे खाना वाना बना के जाके अपना फील्ड करके शाम को चले आते हैं। इससे हमारा स्कूटी अब काम आ रहा है। हम सोचते हैं चलो जो होता है भगवान वो अच्छे के लिए ही करते हैं। जब हमारा टीम बन गया, जब हमारा डायमंड निकलने वाला था, उस समय भी बहुत परेशानी हुई, यहाँ तक कि हमको रात को 7:30 बजे तक लिए उम्मीद नहीं था कि हाँ हम डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि एरोप्लेस कंपनी में खत्म हो गई थी। आज जो हमने 3-4 सेंटर खुलवाए थे, उसमें एक बीमल नाम की एक लेडीज थी, उनके हस्बैंड ने मोबाइल लेके कहीं चले गए थे अपने शादी में, और वो क्या किए थे, ऑफ करके रख दिए थे। अब उसके लिए भी हम सत्येंद्र राव हमारी टीम के हैं, लाइफ लाइन है, वो बहुत हमारा सहयोग दिए। वो बेचारा उनको कैसे कैसे करके उनका मोबाइल खुलवाए, उसमें से क्या एक क्या वो कोड था वो मांगे, उसके बाद से हमारा बीवी कटा। फिर भी जयराम, फिर भी पता चला कि हाँ उसमें एरोप्लेस नई कंपनी में है, अब क्या होगा। फिर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सर में बहुत दर्द हो रहा था, इधर उधर बहुत परेशान हो रहे थे, कुछ काम ही नहीं हो रही। इस समय अगर मैं डायमंड इस महीने में नहीं बनूंगी तो फिर हम अब अल्टोस नहीं करेंगे। हमारे मन में इतना हो गया, तो हमको अल्टोस में इस महीने में हमको डायमंड जाना है, हम भी गोवा जाएंगे, हम भी कंपनी के सबको देखेंगे कि हाँ उधर क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो फिर हम जयराम सर को, हमारे दिमाग में कुछ काम नहीं किया, हम जयराम सर को डायरेक्ट फोन लगा दिए। हम बोले सर अब क्या होगा, तो बोलते क्या करे गीता दीदी, अब तो लगता है कि इस महीने में आप डायमंड नहीं जाओगे। अब तो सर इतना कह दिए तो और दिमाग काम नहीं कर रहा था। बोले नहीं सर, हमको इसी महीने में डायमंड जाना है। तो सर बोले ठीक है, हम पता कर रहे हैं कि कहाँ। तो सर भी बहुत इधर उधर बहुत फोन लगाए, फिर हमको एरोप्लेस कुछ ज्यादा नहीं मिला, 50 बोले थे लेकिन 43 ही मिला। और उन्होंने ठीक है, इसके लिए हम गुप्ता सर को भी कोटि कोटि हम नमन करते हैं कि जो हमारे डायमंड होने में सहयोग दिया। अब डायमंड हम तो निकल गए, लेकिन हमारे लाइफ लाइन जो है उनको भी हम पूरा, यो है कि 3 महीने हम गोवा तो नहीं जा पाए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस महीने में, अच्छा अगले महीने में उनको भी डायमंड हम निकालेंगे, क्योंकि हमारी टीम अब ज्यादा ग्रोथ कर रही है। अब हम यहाँ हैं, इस समय हम जैतून मैम के घर में हैं, हमारी रिश्तेदार यहाँ बहुत है, हमारी पास में ही हमारी ननद है, शांति मैम है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा जैतून मैम के साथ रह के कुछ सीखे, क्योंकि यूपी में उतना नेटवर्क नहीं मिलता है। हम किचन में रखते हैं मोबाइल तो थोड़ा सा देखते हैं, फिर नेटवर्क गायब हो जाता है, हम अच्छे से मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो हम सोची जो 3-4 दिन है तो हम मैम के ही पास क्यों नहीं रह जाए, मैम से हम कुछ सीख लेंगे। नेटवर्किंग का जितना भी काम है वो हमको रोज रात को सिखाती हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है तो हमको सिखाती हैं। इसके वजह से हम जैतून मैम के घर में हैं, और यहाँ पर रहने के बाद भी हमको इतना मतलब प्रोडक्ट वहाँ हम अब 4 महीने की उतनी वो नहीं है, फिर भी हम जिसे हम प्रोडक्ट दिए हैं उनको उसका रिजल्ट अच्छा मिला है, हमको बार बार फोन कर रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र राव हैं जो हमारे इतना सहयोग कर रहे हैं, उनको हम फोन लगा रहे हैं कि सत्येंद्र राय
आप यहाँ ले जाके प्रोडक्ट दे दीजिए। वो बेचारा अपना ऑफिस का कार्य करते हुए हमारे घर आते हैं, हमारे हस्बैंड से बात करवाते हैं, जो जो सामान उनको चाहिए हम बताते जाते हैं, हमारे हस्बैंड दे के तो वो बेचारा पहुंचा रहे हैं। अभी अभी फोन आया था, अभी मीटिंग चालू ही होने वाला था, तभी फोन आया कि हमको पेस्ट चाहिए। अब हम उनको बताए कि अभी तो हम है नहीं, लेकिन घबराइए जन, हम आपको 1-2 दिन में पेस्ट पहुंचा दे रहे हैं। उसमें हमारा सत्येंद्र राव जो है वो बहुत हमारा सहयोग कर रहे हैं, और इस सहयोग की वजह से आज भी बोल रहे थे गीता मैम आप कब आएंगी, यहाँ 2-3 लीडर तैयार हैं। हम चाहते हैं सर कि हमारा यूपी में बहुत बड़ा टीम बने और हम ये काम करेंगे। हम आल्टोस को पूरा कोने कोने पहुंचाएंगे। हमारी अपलाइन सरिता शर्मिला मैम सब कोई हैं, वो गोरखपुर पूरा संभालती हैं, हमारी शांति मैम है, सब हम लोग यूपी के। हम चाहते हैं चारों तरफ आल्टोस को हम छा जाए और अपना नाम करें, और ये होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बरसों नहीं बोलूंगी क्योंकि हमको बरसों में नहीं जाना है सर। हम जो चीज ठान लेते हैं कि हमको ये काम करना है तो हम वो काम करेंगे। परेशानी किसको नहीं आती, परेशानी हमको भी है सर। हमारे घर परिवार बहुत सारी परेशानी है, लेकिन सबको झेलते हुए हम इस आल्टोस को करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और हमारे 3 भाई हैं, एक हम हैं, हमारे भैया बोलेंगे सब क्या कर रही हो, ना हम भैया को सब समझाए कि भैया ऐसे ऐसे बात है। बोलते बताओ तुम जो अपना नहा के कपड़ा तक नहीं धोती थी और तुम इधर उधर गाड़ी स्कूटी लेके इतना उतना दूर जाती हो, कहीं कुछ हो जाए तो क्या करोगी। बोलते सब भगवान है, अगर हमको कुछ होना रहेगा तो हम किसी और के भी साथ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमको आल्टोस करना है तो करना है। हमारे भैया भाभी सब जुड़े हुए हैं, वहां भी हमने प्रचार किया था और वहां पे भी बहुत लोग हमारे कस्टमर है। हम वहां तक ले कम से कम वो 30 किलोमीटर दूरी पर हमारा मायका है, फिर भी हम स्कूटी हम अच्छे से चला नहीं पाते, फिर भी जाते हैं और प्रोडक्ट दे के आते हैं। लेकिन कोई कहे कि हाँ हमको बैठा के ले चलो तो ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम डबल सीट नहीं चला पाते हैं। हम अकेले ही काफी है, अकेले ही जाके अपना काम करते हैं। आल्टोस में ये हमने देखा कि इसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अब प्रोडक्ट अच्छा है, उसके बाद से यहाँ जो मान सम्मान मिलता है वो बहुत हमको अच्छा लगा। यहाँ धनपुरी में जो सेमिनार हुआ वहाँ हमने सबको देखा, सब इतने खुश थे और बहुत अच्छा लगा। जैसे अब JS राठौर सर जैसे मीटिंग देते लगते हैं बाप रे कितने वो मतलब गुस्सैले होंगे कितने होंगे, लेकिन हमने वहां देखा उनको ऐसा मतलब डर टाइप का लगा रहता। अभी हम यहाँ बैठे रात में बोली ना दीदी हम कैसे मीटिंग देंगे, बोलते कुछ नहीं अपना नाम बताना, अपना जो जिंदगी में बीता है वो सब बताना। लेकिन अब हमको उतना वो नहीं लग, घबराहट हिचकिचाहट होती है, जैसे किसी का नाम भूल भी जाते हैं, लेकिन चलिए सब एडजस्ट कर लेती हूँ। आज नहीं तो कल तो सबके जैसे फॉरवर्ड हो ही जाऊंगी, लेकिन अब है तो अपना। अब हम लोग गोवा जाएंगे, गोवा में मस्ती करेंगे। और हमारे सत्येंद्र राव अभी सुबह सुबह फोन किए हैं कि गीता जी आप जल्दी आइए, यहाँ 2-3 टीम तैयार है। अगर हम बोले हैं कि आप ले लीजिए डेमो का किट, आपको तो दिखाए ही हैं, आप करिएगा, तो कह रहे कि नहीं जबले आप नहीं रहेंगे। जैसे औरत लोग को मुंह से बताने से समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ वो लोग भी बहुत धोखाधड़ी में मतलब फंसी हैं, और उसके बाद से जब भी कर दी तो पहले हाथ जोड़ लेती हैं। लेकिन हम बोले कि बताइए ज्वाइनिंग करने में हम पैसा तो लगता नहीं है ना, आप जहाँ ज्वाइनिंग की थी वहां आप पैसा दी और फंसी। हमारी कंपनी आपको से पैसा तो लेती नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो जितने पैसे का मंगा रहे प्रोडक्ट तो आपके घर आ जाता है, तो हमारी कंपनी कहाँ से आपको कर धोखा देगी। ऐसे उन लोग को शुरू में तो सर बहुत मुश्किल होता था, लेकिन पहले प्रोडक्ट हम जबरदस्ती देते थे कि ले जाइए पहले यूज करिए, यूज करने के बाद अगर आपको सही लगता है तो आप हमको कॉल करिएगा। तो ये 2 बार 3 बार ऐसे करते अब हमारे बहुत सारे कस्टमर हो गए हैं। एक बार देवरिया में हम क्या रहे
डेमो कर रहे थे कि एक लेडीज थी, उनका चेहरा इतना सूजा हुआ था, शरीर भी सूजा हुआ था। तो हम दवा दे रहे थे तो बोल रही थी मैम हमारे लाने कुछ नहीं है। तो हम बोली क्यों, क्या हुआ है आपको? तो बोलती हमारा शरीर एकदम सुस्त पड़ा रहता है और जैसे शरीर में एकदम अकड़ापन हो जाता है, पैर में अकड़ जाता है, तो बहुत सोने को सिर्फ मन करता है। हम तुरंत जैतून मैम को फोन लगा, मैम बोले मैम ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोलती हैं FT50 दे दो उनको और तुलसी पाउडर दे दो। मैंने उनको दिया, वो लेडीज को बताया सुबह शाम 15-15 ml चाहे 20 ml पी। उन्होंने 15 दिन 20 दिन के अंदर में एक FT50 पी ली और उसके बाद से फिर हमको दोबारा फोन की। आज के समय वो चौथा FT50 पी रही है। और उसके बाद से उनकी एक लड़की थी, उनको भी बहुत मतलब ऐसे ही होता था, हमेशा बुखार होता था, दवा जाती थी लेती थी और जब तक दवा खाती थी तब तक उनको मतलब राहत था, फिर वैसे बुखार हो जाता था। फिर उन्होंने फोन किया तो हम उनको कह रहे पपाया ग्लो दिए और ये FT50 दी और उसके बाद से तुलसी पाउडर दिए। आज वो लड़की बहुत ही अच्छी है। हम यहाँ आने के समय उनके यहाँ कुछ पैसा था तो हम गए थे, वो बहुत खुश है। अब कह रही थी कि मैम हमको अपने चेहरे के लिए कुछ दे दिए। हम कह ठीक है, आप तो फोन की होती कि हमको ये सामान चाहिए तो हम लेके दे दिए होते। अब तो हम MP जा रहे हैं तो कह रही है ठीक है आप आइएगा तो हमको दे दीजिए। इसी तरह कैसे भी करते करते अपना टीम बनाई हूँ और उसके बाद से हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, बहुत ग्रोथ करेगी। और उसके बाद से हम चाहते हैं कि अपने हमारा टीम बहुत बड़ा हो, बहुत ग्रोथ करे। हम अल्टोस कंपनी के सारे प्रोडक्ट हम गली गली में पहुंचाएं। और हमारे सत्येंद्र राव हैं, वो बहुत दूर दूर तक जैसे वो समूह चलाते हैं, समूह चलाते हैं तो बहुत सारी लेडीज उन लोग गांव की लेडीज लोग क्या करती है, समूह का पैसा लेती हैं, अपना काम करती हैं, उसके बाद से उसको भर देती हैं। यही काम वो करते हैं और उनके यहाँ बहुत कम से कम 1100 लेडीज को वो करते हैं। तो बताइए 1100 लेडीज को हैंडल करते हैं। अगर हमारी सब और महिलाएं अगर हमारे प्रोडक्ट को यूज करें तो कितना आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वही उन्हीं का बहुत ज्यादा सहयोग है। और तो हम पहले यही करते थे कि प्रोडक्ट देते थे और उनको बेचते थे और अपना इथी निकालते थे। तो वो उसके बाद से उन्होंने अभी भी फोन किए थे कि मैम आइए, यहाँ 3-4 आदमी हैं और हम चाहते हैं, उनको बोले हैं कि आप तैयारी करिए डायमंड का, तब हम जाएंगे तो उनके इथी करेंगे। और हमारे प्रोडक्ट इस कंपनी का जो ये पेस्ट है, वहाँ यूपी में पेस्ट और तुलसी पाउडर बहुत ज्यादा वहाँ बिक्री होता है। जितना सेलिंग यहाँ पेस्ट और तुलसी पाउडर और सुंदरी जीवन, सुंदरी जीवन किसी भी लड़की को हम लोग आंख बंद करके शुरू में तो डरती हैं लोग कि नहीं पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हम अपने पहले अपनी भतीजी पर यूज किए, बोले कि तुम पियो और तुम्हारे पीने के बाद जो भी मतलब उनका परेशानी था उनका ठीक हुआ। उन्होंने कई आदमी को बताया। आज के में कम से कम दूसरे तीसरे दिन 2-3 ऐसे सुंदरी जीवन निकलते जाते हैं। हमारी कंपनी इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट दी है। कितने लोग तो कहते हैं कि हाँ ये बहुत महंगा है, तो हम बोलते कहाँ से ये महंगा है। अगर हमारा पेस्ट 120 का है, अगर आप 100 ग्राम का है, अगर आप कहीं से भी लेती हैं और हम जब ज्वाइंट हो जाएंगी तो 75 रुपए का है और इससे आपको फायदा भी है। तो अब हम लोग कितना भी कोलगेट कर रहे हैं, दंत कांति कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? डेमो करके हम दिखाए हैं, आप लोग के सामने ही है। तो वो फिर हमारा प्रोडक्ट लेके अपना यूज करती हैं। अब अच्छा लगता है। अब एक जगह तो लेडीज हम यहाँ आने वाली थी तो उनको हम टाइम दे के आए हैं तो कह रही हैं कि काकाला मैम हमको और भी लेके आते हैं पेस्ट, तो अच्छा नहीं लग रहा, दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन आपका पेस्ट है वो बहुत अच्छा है, आप हमको दे दीजिए। अब वही सत्येंद्र राव हैं जो हम जहाँ जहाँ फोन आ रहा है हम उनको बता रहे हैं और बेचारा ले जा के दे रहे हैं। और हमारे ये टेम्पल पाउडर है, टेम्पल पाउडर भी इतना अच्छा, इसमें गर्मी में इसका रिजल्ट है कि कहीं भी दो
तो एकदम मतलब जैसे रेशा पड़ जाता है, लाल टाइप हो जाता है, अगर उसको लगाओ तो एकदम ठंडा टाइप का होता है। ये भी हमारे बहुत वहाँ सेलिंग होती है। सुंदरी पावर हुआ, सुंदरी जीवन हुआ, तुलसी पावर हुआ, ये कोलगेट, टेम्पल पाउडर, FT15, ये सब वहाँ बहुत ज्यादा सेलिंग होता है। हमारी कुछ दिन में हमारे जो टीम है सब कोई हम लोग ऐसा करेंगे कि यूपी के कोने कोने में हम हमारे सब छा जाएगा और टॉस कर। और हम कोशिश करेंगे कि हाँ हमारे जितनी भी टीम है बहुत आगे जाए और उनको भी हम आगे बढ़ाएं। और सर अब और हमारे सत्येंद्र राव हैं जो उनको क्या बताएं, वो तो बहुत आने वाले थे यहाँ पर लेकिन नहीं आ पाए। उनका ऑफिस का काम है जो उनको मंजूरी नहीं मिला, छुट्टी रहता तो जरूर आते और हमारे बीच में शामिल होते। और मैं इसी में फील्ड में तो सर बहुत ही मतलब परेशानी होती है, लेकिन परेशानी का कोई वो नहीं है। परेशानी तो सबकी जिंदगी में आती है लेकिन झेलना पड़ता है उसको, और सब कुछ झेल के आगे बढ़ना होता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस अल्टोस में बहुत आगे बढ़ूं और बहुत काम करूं, और हम ये काम करेंगे। हमारी टीम है बहुत अच्छी है, और यहाँ पर हमारे यहाँ 3 दिन पहले तो कहीं न सेंटर नहीं था, वहाँ तो सुपर जॉन का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर हमारा आता है सामान तो लखनऊ से आता है, वो भी 8 दिन 9 दिन लग जाता है। और उसके बाद से अब तो हमारे यहाँ सीट देवरिया में ही 4-5 सेंटर खुल चुके हैं। हमने अगले महीने में ही 3-4 खुलवाए हैं। अभी फिर से हमको 2-3 और खुलवाने हैं। और हमारे सर लोग है जो हैं, हमारी जो टीम है, उनको सहयोग दे के और उनको भी डायमंड बनाना है। अब मैं इस सुंदरी जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। सुंदरी जीवन ऐसा है कि जितनी भी लड़की है जो 15 से ऊपर हैं, जो भी बेटी हैं, तो उनको इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। जैसे MC ऊपर नीचे आना, ब्लड की कमी हो, चक्कर आना, थकान, हर चीज का मतलब इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और हमारे FT50 का क्या कहना है। FT50 15 फलों का जूस है। वो जो भी औरत का सूजन हो और क्या रहे, सूजन और ब्लड की कमी हो, हम 15 फल एक साथ तो खा नहीं पाएंगे। अब यदि एक साथ फल का 1-2 फल नहीं खाते हैं, 15 फल तो बहुत ज्यादा है। फिर हम अगर वो हर रोज सुबह शाम 20 ml हम अगर उसको यूज करते हैं तो बहुत ही उसका अच्छा रिजल्ट आता है। एक देवरिया में एक लड़की थी, हम और जैतून मैम गए थे डेमो करने। वहां पे वो लड़की का जैसे गांठ टाइप का हो गया था और सूजन जैसे हो गया था। तब वो लेडीज सुनी और मतलब जाने की कोई आया है आयुर्वेदिक के लिए, कोई बताया होगा, तो वो ही आई और हम लोग को दिखाई। तो हम देखे तो सही में बहुत ज्यादा गठान टाइप का हुआ है और सूजन टाइप का। तो हम लोग उनको पेंडल ऑयल दिए और क्या ये पपाया गिलो दिए, और उसको बोले हैं कि पेंडन ऑयल को हमेशा तुलसी पाउडर डाल के 2 बूंद उनको अगल बगल में मालिश करिएगा, उससे बहुत राहत होगा। तो जब उन्होंने ले तो गई और उसके बाद से वो की 8 दिन के बाद उन्होंने बताया कि फोन करके बोली मैम सूजन तो ठीक है लेकिन अब जो गांठ टाइप का है वो अभी उतने ही है। बोली देखिए ये आयुर्वेदिक है, धीरे धीरे ही काम करेगा। और आपको एक कैप्सूल देती हूँ, उसको अभी तो कैप्सूल दिए नहीं है क्योंकि हमारे पास वो था नहीं करकून। तो उसको अब यहाँ से जब मैं जाऊंगी तो उस लड़की को दूंगी, तो उससे मैम कहते हैं पूरा उनका गांठ गल जाएगा। उनकी मम्मी है वो अब जाती ही नहीं है डॉक्टर के पास, कहती है कि जब तक हम दवा खा रहे हैं तब तक आराम है और नहीं तो फिर वैसे ही हो जा रहा है। तो हम कह रहे देखिए अंग्रेजी दवा का असर जब तक रहेगा तब तक आप ठीक रहेंगे, और हमारे आयुर्वेदिक जो है वो आपको धीरे धीरे काम करेगा।
लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट बताएगा, जड़ से खत्म करेगा। हमारे ही हस्बैंड को गले में पूरा छाला पड़ गया था, फिर हम बहुत परेशान हुए। हम इसका जिक्र JS राठौर सर से भी किए थे, SP वर्मा सर से भी किए थे, क्योंकि हमने बहुत उनको दवाई कराए प्राइवेट में, एक से महंगे महंगे हम उनका जांच करवाए, लेकिन ये डर था, कोई कहता था कि हाँ मुंह में हुआ है तो कहीं कैंसर का शिकायत ना हो जाए। जब सुनने के बाद हमको ये सब घबराहट जैसे होता था कि कहाँ से कहाँ इनको ये बीमारी हो गई। बहुत जांच करवाने के बाद गोरखपुर में यम हॉस्पिटल है, वहां दिखाएं। वो 40-36 हजार का शायद वो लिखे थे, जांच लिखे थे। हम बोले ले जाइए कराइए, कम से कम पता तो चल जाएगा ये हो कहाँ से रहा है। फिर लेके गए, जांच करवाए, लेकिन कुछ निकला नहीं। सिर्फ क्या था, ब्लड में इन्फेक्शन था। हम JS राठौर सर को बताए थे कि सर उनके मुंह में छाला है और उनको बोल रहे हैं कि ब्लड में इन्फेक्शन है। सर बोले कि वो सब ठीक हो जाएगा, आप रोज सवेरे एलोवेरा का जूस दीजिए, तुलसी पाउडर दीजिए, और उनको जितना हो सके उतना फल खिलाइए। फल खाने से उनको मतलब जितना रसीला चीज जाता, पहले तो उनको कुछ खाना खा ही नहीं पाते थे। हम यहाँ तक ले कि वो जो केला रहता तो वो भी उनको अटकता था, तो केला को भी हम क्या करते थे, मिक्सर में पीसते थे और दूध में पतला घोटते थे, उसको पिलाते थे। डर तो हमको भी हो गया था कि कहीं ये सब समाज कह रहे हैं कहीं सच तो नहीं है, लेकिन रात रात को नींद भी नहीं आता था। लेकिन JS राठौर सर ने बताया कि, और जैतून मैम से भी हम इसके बारे में सलाह लिए तो उन्होंने भी यही दवा बताई। अब हम अपने सेंटर में बहुत ज्यादा ही क्या रहे एलोवेरा जेल मंगाते हैं और हम भी पीते हैं, अपने हस्बैंड को देते हैं। इस बार भी 3 बार तो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो क्या करते थे लोग, सिर्फ मतलब बॉटल चढ़ाते थे और इन्फेक्शन का सुई लगाते थे, उससे कुछ राहत तो था। अभी तो बहुत राहत है। इस महीने में भी उनको जाना था एडमिट होने, लेकिन हम बोले कि इस बार आप मत जाइए, इस बार हमारा बहुत इसलिए हमको डायमंड कैसे भी निकालने हैं। हमारे पति को हम बार बार वो करते हैं कि हमारे पति लाइफ लाइन बहुत अच्छे हैं, अगर कोई दूसरा आदमी रहता तो कहता है कि तुम्हारा वही भागा जा रहा है और हम आपको भर्ती होने, लेकिन हमारे हस्बैंड बोलते हैं ठीक है वैसे हम ठीक हैं। और हम उनको रोज करे जो जूस देते हैं, एलोवेरा जूस देते हैं, तुलसी पाउडर देते हैं, और अपना वो भी दवा का यूज करते हैं। अभी इस समय बहुत अच्छे हैं और ठीक है, लेकिन अब जाने के बाद एक बार बोलूंगी फिर से आप जांच करवा लीजिए, उसमें छाला कितना है कितना नहीं है। मान लो मुंह का है ना, बाहर से कुछ रहता है तो चलो दिखता है, आप गले के अंदर है वो समझी में नहीं आता है कि हाँ कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। वैसे तो हर चीज पाइप डाल के अंदर तक ले उनका हम जांच करवा दिए थे, अरे कम से कम लाखों रुपया हम उनके ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन इस बात का संतोष है कि चलो कोई ऐसा रोग नहीं है जिससे गांव में कुछ भी होता है तो लोग बात इधर उधर का बताते हैं। मान लो कोई भी बात किया तो कहीं से कहीं तो आदमी को पता चल ही जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमारे हर चीज में हेल्प करते हैं, और दूसरे कितने लोग इसी में हैं और उन लोग के आदमी बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना है तो बेचारी चुपचाप वो हो जाती हैं। हमारे खुद हस्बैंड हमको डांटते तो हमको कितना भी हमको जुनून रहे चाहे किसी चीज की चाहत रहे हम नहीं वो कर सकते, क्योंकि भाई जब घर का जो गार्जियन है वही हमारा साथ नहीं देगा, सास ससुर तो चलिए एक तरफ रखिए उनको, लेकिन जो लाइफ लाइन है हमारे तो वो नहीं हमको सपोर्ट करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पति बहुत अच्छे हैं, हम बार बार उनको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं कि जो हमको कहीं जाना रहता है और तू क्या पहनती हो क्या खाती हो किससे बात करती हो, हमारे हस्बैंड ये सब का कोई रोक टोक नहीं करते हैं। और हमारे पति के ही वजह से हम कहीं चले जाते हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में हमारे मम्मी पापा रखे थे, यहाँ तक कि हम प्लेटफॉर्म से टिकट तक नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, और न कहीं हम अकेले जा सकते थे।
सब मम्मी पापा कर देते थे और हमको ये सब तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अब हम हमारे हस्बैंड के राज में ये कहते हैं ये अपने से करो, ये काम करो, घर में बैठने से क्या होगा, सहयोग देते हैं। हमारे भैया सुनते हैं तो गुस्साते भी हैं कि बताओ औरत जात अकेली यहाँ से वहां तक ले तुम जाती हो, अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं भैया इसमें क्या बुराई है, अल्टोस इतनी अच्छी कंपनी है। कल हमारा सम्मानित हुए, सब फोटो हम भैया को भेजे हैं। मानो इनको ऐसा ना लगे कि कहीं ये मतलब कहीं वो हो रही है। बोलते हैं कि सब कंपनी आती है धोखा देके चली जाती है, बहुत समझाते हैं, लेकिन हमारा मन पता नहीं क्यों ये अल्टोस में इतना खिंचाव हो गया है कि नहीं हमको करना है तो करना, नहीं तो हम भी आराम से, हमारे घर में एसी कूलर सब है, हम भी आराम से खा पी के अपने घर में पड़े रहते हैं। इतना धूप में स्कूटी का एक रिस्क उठाती हूँ क्योंकि हमको उतना, कभी हम साइकिल भी नहीं चलाए हैं। वही तो कह रही हूँ, कोई भी काम हम इतना डायरेक्टली कर रहे हैं कि कुछ समझे में नहीं आ रहा। हमको ये करना है तो करना है, फिर भी अपना मन को करके हम जाते हैं, सबको प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। सब सोचते हैं कि अगर हमारे वजह से किसी का भला होता है तो अच्छा है ना। और फिर भैया को हम कल भेजे, भैया हमसे बात भी किए हैं। बोलिए भैया अब क्या कह रहे हैं आप, अब तो ये नहीं है कि हम कहीं जा रहे तो होने, बोलते हैं कि ठीक है जो तुम्हारे समझ में आ रहा है करो। घर कब जा रही हूँ, कहीं अब गोवा से हम आएंगे तो हम घर जाएंगे। तब हमारी लाइफ लाइन सबसे अच्छी है। अगर हम मम्मी पापा के पास रहते हैं तो हमारे भाई लोग ये सब काम नहीं करने देते, क्योंकि बहुत गांव में बहुत ज्यादा औरत पे ये हो रहता है कि बाहर ना निकले, औरत पर्दे के अंदर रहे तो अच्छी बात है। मतलब बहुत सारी बातें बनाते रहते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं और सब समझते हैं। उनका भी यही 3 नंबर में ही पढ़ाई लिखाई हुई है, बाहर रहते थे, इसके वजह से वो समझ पाते। अब गांव देहात के हैं लोग बहुत सारे, मतलब वो निकालते हैं कि नहीं इसी क्यों बात करती हो, उसी क्यों बात करती, ये सब का उनके मन में वो नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी हमारे पति मतलब कहते हैं कोई भी काम करो सोच समझ के करो। तो हम बोली ठीक है, हमको बस अल्टोस में ही जुड़े रहने दो, हम अल्टोस में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और हमारे टीम भी अब तैयार हो गए हैं, अब हमको किसी बात का चिंता नहीं है। बस ये है कि हम अपने टीम को आगे बढ़ाएं। उनको हम 2-3 आदमी को सोच रहे हैं कि डायमंड निकालें और निकलेंगे, क्योंकि हमारे जो टीम में ये सत्येंद्र राव हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, ये काम बहुत अच्छे करेंगे। पहले तो सिर्फ हम जिसको ज्वाइन कम से कम 211 के 12 आदमी को हम ज्वाइनिंग किए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ प्रोडक्ट दो और लो, बस वो लोग यूज कर रहे थे, लीडर हमारे नीचे नहीं थे, लीडर नहीं थे। इसकी वजह से हमारा मन कभी कभी वो लगता है कि बताओ हमारे तो नीचे कोई नहीं है, हम अकेले कितना करेंगे। सिर्फ यही कर रहे हैं कि प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो खरीद रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं, और तो कुछ ही नहीं हो रहा। लेकिन अब हमारा टीम तैयार हो चुका है, अभी जाएंगे तो फिर हमारा एक उसी विभाग के 2 टीम है। सत्येंद्र राव इस समय स्कीट्यू पर है और उन्होंने अपना पेमेंट दिखाया, उनको बताया तो उन लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ हमको गीता मैम से मिलवाइए, जैतून मैम से मिलवाइए, ताकि हम उनसे इस कंपनी के बारे में जान सके, उनका रूल जाने कि हाँ क्या क्या करना पड़े, हम भी ज्वाइन करेंगे। अब एक आदमी को हम बता रहे हैं, वो आदमी दूसरे को बता रहा है, वो आदमी तीसरे को बता रहा है। जैसे जयराम सर कहते हैं कि ये एक कड़ी है, जो इस कड़ी से वो जुड़ा उस कड़ी से, ऐसे ही जंजीर टाइप का बनते जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग यूपी में भी ऐसे, अभी तो ये अल्टोस को यूपी में कोई नहीं जानता था, बहुत जगह है जो अल्टोस को नहीं, वहाँ उतना विकास नहीं हुआ है, ना ही वहां तक ले अल्टोस पहुंचा हुआ है। लेकिन अब यूपी में चारों तरफ हो गया है, देवरिया में भी हो गया है। अब हम लोग सिर्फ लीडर में एक शांति मैम है, एक हम हैं, एक सरिता मैम, एक शर्मिला मैम है, और हमारी टीम से सत्येंद्र राव हैं, विमल हैं, और क्या बोलते हैं सोनमती हैं। मतलब 4-5 आदमी हो गए, अब 2-3 लीडर और तैयार हुए हैं।
मान लो ये लेडीज हैं, ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगी, हम ज्यादा वो नहीं कहेंगे कि नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे। जेंट्स जितना मतलब दूर दूर जाते हैं उतना लेडीज नहीं कर पाएंगे। मान लो हम खुदे नहीं कर पाते, जब हमारे पास स्कूटी नहीं रहता, हमारे पति का साथ नहीं रहता, तो हम कामें करते बनाने के लिए तो सुबह उठ के हम खाना दाना बना लेते हैं, फिर भी कितने के पति रहते हैं बोलते हैं कि हाँ दिन भर गायब रहती हो, क्या ये सब करने से फायदा है। लेकिन हमारे पति ये नहीं कहते हैं, हम जब आते हैं तो कुछ किचन का भी काम रहता है कर देते हैं। और बिजनेस है भाई, बिजनेस में अगर घर में का भी करने लगे तो जो कस्टमर आ रहा है अगर वो समय पे नहीं रहे फिर भी वो वापस हो जाएगा। इसलिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं होता। हम किसी के आगे रोएं गिड़गिड़ाएं, हम तो हमारा यही मायने है कि क्या हम किसी के आगे झुकना नहीं जानते। बस जब झुकना है तो हमको भगवान के आगे झुकना है, हमको खुद अपने से मेहनत करके आगे बढ़ना है। और ये हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारे जनवरी फरवरी का ही ज्वाइनिंग है, इतने में हमको मन किया, हम क्या एग्जीक्यूटिव पद पे तो आ गए थे, लेकिन जब ये सब डायमंड निकले, जैसे शांति मैम हुई, दिलीप कुमार है, बहुत सारे उस समय डायमंड हुए, जब हमने मीटिंग में देखा हमारे मन में बहुत से खलबली मची हुई थी। बोली ये मैनेजर एग्जीक्यूटिव की कोई मायने नहीं रखता है। अब हम जयराम सर को फोन किए, कहे सर हमको तो कल रात को नींद ही नहीं आ रहा है, हमको डायमंड बनना है। तो सर बोले ठीक है अपना टीम बनाओ और मेहनत करो, फिर हम शुरू कर दें। और इसी तरह इधर उधर करते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने आप को संभालते हुए हम डायमंड पद पे पहुंच गए हैं। अब डायमंड पद पर हम पहुंच गए हैं, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जो सहयोगी हैं, जो योगदान है सत्यदेव का उनको हमको आगे लाना है। और उनके पीछे जो है वो टीम है, वो उनको भी 2-3 है जो आने के लिए तैयार है इसमें, और वो अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि ये जो औरतें हैं ये तो जो सेंटर खुलवाए हैं ये तो हमको नहीं उतना लगता है कि मतलब वो करेंगी, क्योंकि उनके पास फील्ड करने के लिए सबसे मेन बात है कि कुछ साधन रहे, अपना साधन रहे, कि हम सुबह काम करके अपना प्रोडक्ट लेके हम फील्ड में उतरे। अब फील्ड में उतरने का मतलब है कि 8-9 बजे घर छोड़ दो, अब घर छोड़ने के बाद अपना जाके फील्ड में उतरो और उतना सामान रखो कि हाँ हम फील्ड में लेके उतरे। अगर हमारे पास सामान ही नहीं रहेगा तो हम कस्टमर को क्या देंगे और क्या किसी को बताएंगे और कैसे करेंगे। तो हमको लगता है ये सत्येंद्र राव जो है वो और एक अजय नाम का लड़के हैं, 2-3 लड़के हैं लोग जो हमको इसके इधर से जाने के बाद उनकी ज्वाइनिंग करना है और उन लोगों ही के साथ हमको काम करना है। हम कहते हैं कि हमारी जैतून मैम, शांति मैम, सब कोई हमारी मदद करे कि हम लोग टीम तैयार करें और पूरा कोने कोने यूपी में हम आल्टोस का झंडा फहराएं। और सर हमारे आल्टोस कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अगर हमारा प्रोडक्ट कोई यूज करता है तो इसमें कोई शिकायत नहीं होगी। और बहुत सारे अंग्रेजी दवा खाने से क्या होता है, जब से दवा खाएंगे, एक दवा खाते हैं, एक बीमारी ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी हो जाती है। उससे बढ़िया है कि हम अपना आयुर्वेदिक को अपना के और उसके बाद अपने बीमारी को ठीक करे, जड़ से खत्म करे। आजकल दांत का दर्द और गैस का दर्द, गैस बनना ये तो आम बात हो गई है, ये दुनिया में सब जगह पर है। औरतों लोग का भी बहुत परेशानी है, किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होता है, हमारी कंपनी ने हर बीमारी का दवा दिया है। अगर हम गली गली में पहुंचाते हैं तो हमारा मिशन है स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत है। और हमारे सर ये अपने बारे को मैं यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय आल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप मंच पर आए और आपने अपनी जो पूरी जानकारी, अपनी जो गाथा
जिस तरीके से आपने सुनाई, हमारे बीच में कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी दीदियां जुड़ी हुई हैं, सभी को एक हिम्मत मिली है, एक बल मिला है कि हर घर में कहीं ना कहीं समस्याएं होती है। आपने तो हर समस्या का उदाहरण देके समझा दिया, हर समस्या को आपने बिल्कुल विस्तार से समझा दिया, क्योंकि हम सबके बीच में समस्या तो सभी को होती है। कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते, कुछ इन समस्याओं से लड़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं लड़ पाते। तो आप इन समस्याओं से लड़कर यहाँ तक पहुंच पाए, वाकई में कहीं ना कहीं हमें ये आप को आज मंच पर लाकर सभी के बीच में दिखाकर ये जानकारी मिली कि समस्याएं घर में छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक होती है। सिर्फ समझना पड़ता है, उन समस्याओं को इग्नोर करके अगर आप आगे बढ़े, क्योंकि घर से निकलना, घर परिवार के साथ रहना और ये समस्या वो समस्या, कहीं आना जाना आपने कभी किया नहीं, कई एक छोटी छोटी बिंदु होते हैं जिनको हमें बिल्कुल ध्यान आकर्षित करने वाली बात होती है, जिनको हम समझने वाली बात होती है कि वाकई में ये सब चीजों को, क्योंकि हम तो डायरेक्ट बात करते हैं बिजनेस की, कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता प्लीज जज, क्योंकि हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते हैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्लीज जज नहीं करना चाहिए। तो हम प्लीज जज करने वाली बात या परिस्थिति वाला काम तो हम करते ही नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करेंगे, आप अपने जोश अपने जुनून के साथ अगर कोई काम करेंगे तो वो बिल्कुल 100% कामयाब होगा, 100% पूरा होगा। क्योंकि हम लगातार लगातार, अगर आज हम भी यहाँ 371वें एपिसोड में आए, समस्या नहीं आई क्या? कभी लाइट की समस्या है, कभी त्योहार की समस्या है, कभी कम लोगों की समस्या है तो अपनी, लेकिन अपना उद्देश्य क्या था? समस्याओं को ना देखते हुए आगे बढ़ने का था। हमें अपने काम को करते रहना, काम को करते रहना। आप इस मंच पर आए, मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप को इस बात के लिए बिल्कुल ये बात पक्का है कि आप आने वाले समय में न्यू डायमंड तो है ही, साथ में आप रॉयल डायमंड जैसी पेन और इससे भी आगे पेन पर जाएंगी, क्योंकि आपका जो एक विजन है वो क्लियर है। आप लोगों पर जो एक विश्वास जता पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला काम होता है प्रोडक्ट पे विश्वास करना। तो आपने सबसे पहले अंदरूनी विश्वास किया, मतलब प्रोडक्ट पे विश्वास किया, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता और आप सिर्फ बिजनेस करते तो कहीं ना कहीं बीच में लचक आ सकती थी, कहीं ना कहीं रुक सकते थे। लेकिन आपने सबसे पहले मजबूत कड़ी को पकड़ा है, प्रोडक्ट पे विश्वास। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट पे विश्वास कर लिया, ये सिस्टम तो अपने आप ही स्वतः ही चलने लगेगा, स्वतः ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि मेन इसकी जो कड़ी होती है, जितनी भी हमारे बीच में जितनी भी दीदी आई थी, जितने भी लोग थे, वाकई में आपको चैटिंग के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे, आपको धन्यवाद दे रहे थे कि क्योंकि जो प्रोग्राम, जो सेशन, हम रोज एक नई आशा, नई किरण के साथ क्यों आते, एक नया एक चेहरा लेकर क्यों आते? क्योंकि हम चाहते थे कि जो लीडर हो चुके हैं, जो लीडर बन चुके हैं, उनको आपने हर जगह कहीं ना कहीं सुना होगा, आने वाले समय में आप भी सुन ही रहे हैं, इस चैनल पे, उस चैनल पे, या उनके मंच के माध्यम से। लेकिन जो नया चेहरा होता है, जो नए मंच पे हम नए व्यक्ति को लेकर आते हैं और वो जब चमकने की स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, तो उसकी जो एक चमक होती है वो एक अलग होती है, क्योंकि एक नया नया माहौल है। आप भी हमारे बीच में आ जाएं और जो एक माहौल तैयार किया, एक जो एक तैयारी के साथ आप यहाँ पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आने वाले समय में जब आप इन सब प्रोडक्टों के विषय में, जब प्रोडक्ट पे विश्वास कर लिया, अब प्रोडक्टों के विषय में जब आप पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते हैं कि हमें पढ़ते रहना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहना चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहे, चाहे हम किसी भी माहौल में रहे, क्योंकि हर तरीके का माहौल आता है, हर तरीके की जानकारी आती है, सिस्टम आता है। लेकिन उस माहौल को इग्नोर करते, बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जो माहौल, अच्छा माहौल होता है उसको ग्रहण करना है, जो नेगेटिव माहौल होता है उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अच्छा और बुरा दोनों तरह का माहौल आता है। तो मैं इस प्रोग्राम को, सिस्टम को आपको धन्यवाद भी देता हूँ। साथ में हमारे बीच में एक और हमारी दीदी बैठी है, आने वाले समय में डायमंड होने वाली है, अभी डायमंड नहीं हुई है, लेकिन मैं उनको इस मंच पे लाना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आप इनसे क्या सीख पा रही हैं आने वाले समय में? क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से परे हैं, आप जा रही हैं, आ रही हैं। मैं अनुराधा जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, आपसे 2 शब्द चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में जो गीता दीदी आई, उनके विषय में आप 2 शब्द क्या कहना चाहती हैं? आपने क्या सीखा? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया हमारे बीच में सिखा कर जाता है। तो आज हमारे बीच में गीता दीदी आई, उनके माध्यम से आपने क्या सीखा? आइए, वेलकम। मॉर्निंग और उधर अनुसार आपका चरण स्पर्श यहाँ से और सभी गुरुजन को चरण स्पर्श। सर
गीता दीदी जी ने बहुत सही किया कि एक महिला को घर से बाहर जाकर फील्ड वर्क करना और हर मुसीबतों का सामना करना है, हर महिलाओं के साथ है, लेकिन अपने अंदर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से कुछ भी कर सकती है महिलाएं। जैसे अपने घर को संभाल सकती है वैसे फील्ड वर्क भी करके वो आगे बढ़ सकती हैं। और गीता दीदी जी को तो सुन के आज बहुत अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है कि जब गीता दीदी जी कर सकती हैं उस जगह पे रह के, तो हम अपने जगह से रह के क्यों काम नहीं कर सकते हैं। और हम सब महिलाओं के लिए मतलब एक आत्मविश्वास जग गया है गीता दीदी को देख के कि ये कर सकती है दीदी जी, तो फिर हम लोग तो हम अपने लिए स्वतंत्र हैं, हम अपना काम कर सकते हैं बाहर जाके फील्ड वर्क, चाहे कितनी भी मुसीबतें सामने आए उनका सामना करके हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे को बुलाने का यही उद्देश्य था। कहीं ना कहीं हम जब हमारे बीच में गीता दीदी कर सकती हैं, जो एक कहीं ना कहीं एक बंधन में बंधी हुई थी, घर परिवार को लेके चल रही थी, सिस्टम में थे, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि आप थोड़ा सा इस मामले में तो स्वतंत्र हैं, कहीं ना कहीं अपने मन से अपने सिस्टम, क्योंकि आप एक टीचर भी रही हैं, कुछ करने की एक चाह भी है। तो एक ये हम अलग अलग व्यक्तियों को यहाँ पर क्यों लेकर आते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य होता है, नए नए व्यक्तियों को क्यों लेकर आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए जो कम समय में बोल के गए, कुछ लोग ऐसे भी आए जो अच्छा, जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं आप में और हम में, उनको निखारने की स्थिति। आज हमारे बीच में गीता दीदी आई थी, आज जो जिस तरीके से बोली है, हम इतनी आपसे गारंटी लेते हैं कि अगली बार जब आएंगी वो अपनी ही कमियों को देखते हुए, कमी कुछ नहीं है लेकिन उसको निखारना है, क्योंकि आने वाले समय में और अच्छा निखारना। हमारे बीच में निखत दीदी भी मंच पे आना चाहती है, उनको शायद इशारा कर रही है, मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहता हूँ कि आप भी आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि आप सभी के बीच में कुछ ऐसी बातों को रखना, ऐसी बातों को ध्यान देना, ऐसी बातों को सिस्टम में आगे करना। हमारे बीच में निखत जी आई हैं। आप बताएं दीदी, आज का जो सेशन, आज का प्रोग्राम, आज आपने क्या सीखा इन सब चीजों को? वेलकम दीदी। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। यहाँ सभी उपस्थित जितने हैं, मैं सबको धन्यवाद कहती हूँ और गीता दीदी को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी जानकारी दी कि एक दीदी सही कही, लेडीज लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है फील्ड वर्क करना, लेकिन दीदी हम लोग के लिए एक प्रेरणा साबित हुई है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा दे रही कि अब हम लोग भी घर में नहीं बैठे रहे, कुछ आगे करें, क्योंकि पुरुष आगे बढ़ सकते हैं तो लेडीज क्यों नहीं बढ़ सकती। लेडीज लोग को भी आगे बढ़ना है और गीता दीदी जैसे हम लोग को भी बनना है, क्योंकि बहुत कम समय में डायमंड बनना बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी जुड़े हैं, थोड़ा टाइम हो गया, दीदी बहुत ज्यादा हम लोग के लिए प्रेरणा साबित हुई है। 4 महीने में डायमंड बनना कोई बड़ी बात, बहुत मुश्किल काम है। हम लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे थे 4 महीने तो सोच में ही गुजार देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, प्रोडक्ट की जानकारी लेते ही सोचते रह जाते हैं। लेकिन दीदी ने साबित किया कि महिलाएं भी कम नहीं है, पुरुषों के बराबर है। और मुझे बहुत ही अच्छा आज का सेशन लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और मुझ में भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी आगे बढ़ूं और मैं भी डायमंड बनूं, और कोशिश करूंगी कि जो मनाली का भी टूर आया है मैं उसमें शामिल हो सकूं, और आप लोग सब दुआ करेंगे कि गीता दीदी जैसे अब नेक्स्ट डायमंड मैं भी बनूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीदी, बिल्कुल आप अगली बार बिल्कुल डायमंड बनेंगी और हम आपको इसी मंच पे आपको बुलाएंगे और आपका अभिवादन करेंगे, आपको इसी मंच से बुलाया जाएगा। ये आज आपने देखा भी होगा, एक माहौल भी देखा होगा कि आज हमारे बीच में गीता दीदी को लाए और गीता दीदी के बाद हमने जो रुझान लिया, जो डायमंड नहीं बने, देखिए जो डायमंड बन चुके हैं, ब्लू डायमंड है, रॉयल डायमंड है, जिस सिस्टम, ये तो अपनी जगह ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन जिनको बनना है उनके लिए आज प्रेरणादायक हुई है हमारे बीच में गीता दीदी। आज उन्होंने वाकई में अपनी एक सरल भाषा में, एक सीधी भाषा में उन्होंने बताने की कोशिश की कि घर परिवार में समस्याएं कहाँ होती हैं, कैसे करते हैं। गाड़ी चलाना नहीं आता था, साइकिल चलाना नहीं आता था, कहीं जाना आना नहीं था, ऐसी परिस्थिति में भी अगर आगे बढ़ना है, आप सभी के बीच में कहीं ना कहीं हम एक अच्छी प्रस्तुति दे पा रहे हैं, हम आप सभी के बीच में एक अच्छी जानकारी के साथ यहाँ आ पा रहे हैं, तो ये सब बातों का हमें कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देना। हमारे बीच में जमुना जी भी हैं मंच पर, तो मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, आप भी आने वाले समय में आपने आज हमारे बीच में हमारी दीदी आई गीता दीदी, तो उनसे आपने क्या सीखा, क्या समझा और आप क्या संकल्प लेना चाहती? आइए दीदी, वेलकम। ग्रेट आर्टोस मॉर्निंग सर, और यूनिटी में सभी जुड़े आर्टोस परिवार को मेरा यहाँ से ग्रेट आर्टोस मॉर्निंग और नमन है। सबसे पहले उदय भानु भैया जी, आपको मेरा चरण स्पर्श है कि आपने मुझे इस मंच में मौका दिया कुछ बात करने। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं दीदी के लिए कुछ बोलूं, फिर मैं सोची
पता नहीं भानु भैया मेरे पास ध्यान देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हमारे लिए ना बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन था। शायद शायद कहीं न कहीं एक दिन में बहुत खुशी हुई, शायद 2 दिन होते तो उसमें भी खुशी भर जाता। सर, इतनी अच्छी मोटिवेशन गीता दीदी ने दिए, हमारे लिए एक प्रेरणादायक दीदी कि आज की डेट में महिलाएँ बहुत कुछ कर सकती हैं सर। महिलाएँ पुरुषों से कहीं कम नहीं है। और मन सर एकदम बहुत कृत-कृत हो गया उनकी बातों को सुन कर के। और जैसा कि सर बहुत सी महिलाएँ बाहर नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए अच्छी सीख थी देना, मोटिवेशन उनका बहुत ही अच्छा था। तो मैं कहती हूँ हर महिला को हिम्मत रखना चाहिए और अच्छे से मतलब ऑटोज़ को अच्छे से करना चाहिए। धन्यवाद सर। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप मंच पर आई। हमारा उद्देश्य यही है कि जो मीटिंग सेमिनार हमारा सिस्टम जो जरा बराबर जो चल रहा है, देखिए हमें कोई किसी प्रकार का लेक्चर नहीं देना यहाँ आकर, हमें कोई ऐसी बातें नहीं करना जिनको सिर्फ हम बोले और लोग सुने। हमें ये करना है कि हम जो बोले उसका आप हमें कम से कम रिपीट तो दें कि हम सही हैं, कहाँ गलत हैं। हम अगर 371 दिन हुए हमारे बीच में, जितनी भी हमारी दीदियाँ बैठी हैं, हमारे जितने भी भाई लोग बैठे, हमारे सीनियर अपलाइन बैठे, हमारे ग्रो लाइन बैठे, सभी बैठे, हम सिर्फ एक ही 371 दिन में एक ही बात को सीखे, क्योंकि हम भी लगातार रोज सीख रहे हैं आप लोगों से। आज हमें सीखने का मौका मिला, हमारे बीच में गीता दीदी आई, उन्होंने सरल भाव से जो एक जानकारी दी, घर परिवार के साथ सिस्टम बनी। मैं हमारे बीच में रहना बानो दीदी के पास भी जाना चाहता हूँ। रहना बानो जी, आप भी ड्यूटी में बनी हुई हैं, बराबर है, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 शब्द की आप भी कहीं ना कहीं गीता जी को जानती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं, तो मैं आपसे 2 शब्द चाहता हूँ कि आज का जो सेशन, आज का जो प्रोग्राम, आज का जो कार्यक्रम जो रहा वो किस तरीके का रहा और आप इससे क्या सीख पा रही हैं। वेलकम जी। थैंक यू। सबसे पहले सबको मेरा गुड मॉर्निंग एंड आवाज कम आ रही है दीदी, थोड़ा तेज बोले। जी सर। आज जो गीता मैम आज की मीटिंग में, जूम मीटिंग में उनका पहला मीटिंग था। आवाज ठीक आ रही सर मेरी? हाँ जी जी ठीक है जी। तो आज जो गीता मैम आज की मीटिंग में जो आई और मैंने उनको देखा, वो 4 मंथ में ही डायमंड क्रॉस कर गई। तो ये देख के मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हम लोग उसकी पहली हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जो किया उसको देख के अब हम लोग को भी लगता है कि हम भी खूब मेहनत करें, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हुए हम भी डायमंड निकले। जो अभी कंपनी ने हमें नैनीताल का ऑफर दिया, उसमें भी हम लोग जाएं, एंजॉय करें, घूमें। और गोवा टूर तो नहीं कर पाए, लेकिन उसको जरूर कर पाए, क्योंकि गीता मैम एक प्रेरणादायक है। वो आई और अपनी मेहनत को देखते हुए उन्होंने सब चीज बताया कि हमने किस तरह से मेहनत किया, और बहुत ही जल्द उन्होंने डायमंड क्वीन को अचीव किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो एक अच्छी महिला है और अच्छा वर्क भी करी और एक अच्छा स्पीच भी दी, अच्छा बोली भी। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मंच पर आई और आप जल्दी से जल्दी डायमंड बनेंगे, ये सबको भरोसा भी है। आपको जल्दी हम मंच पे बुलाएंगे। हम एक और हमारे बीच में दीदी को बुलाने जा रहे हैं, फिर हम इसको समापन की ओर चलेंगे। हम जाएंगे ज्योति दीदी के पास, वो भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो भी जानती है गीता जी को, बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है। मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ इस मंच पे आए और 2 शब्द आज का जो प्रोग्राम सेशन, क्योंकि महिला शक्ति को महिला ही पहचान सकती है, महिलाएं समझ सकती है। तो मैं आप सभी के बीच में गीता जी, आइए। वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करती हूँ और इस मंच को भी नमन करती हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आ जाती हूँ और आप लोग मुझे बुलाते हैं। तो सच बात है, ये मंच नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 371वां ये एपिसोड है हम लोगों का, और हम लोग आपके ही माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग दूर दूर से बात कर रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं अपने एमडी सर, सीएमडी सर को भी प्रणाम करूंगी। जितने भी मेरे कोर कमेटी के सदस्य हैं सबको प्रणाम करूंगी, क्योंकि समय कम है तो मैं ज्यादा सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो मुझे माफ करें। सबको यहाँ से नमन करती हूँ, अपने अपलाइन जैतून मैम और खान सर को भी नमन करती हूँ। अब मैं जहाँ तक गीता जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि वो एक उभरता हुआ सितारा है, और कहते हैं ना कि जो
ललक मैंने उनमें देखी, जो जुनून उनमें मैंने देखा, वास्तव में वो तारीफ काबिल है। और जितने कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो हम लोगों के लिए एक शिक्षा का कार्य करती है। जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे हो या बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो तो शिक्षित कहलाए। शिक्षा ये भी है कि हम दूसरों को देखें कि अगर वो बढ़ रहे हैं आगे तो हम भी वो कर सकते हैं, हम में भी वो वाली जुनून आना चाहिए। जैसे अभी रेहाना मैम में आया कि वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो वास्तव में आज जैसा गीता जी ने बोला, बहुत सरल शब्दों में, छोटे से शब्दों में उन्होंने इतनी बड़ी जानकारी दी है, तो वास्तव में वो उनकी बहुत तारीफ करने का मन करता है। उनकी तारीफ में मैं जितना भी बोलूं कम होगा सर। और एक तरह से उन्होंने जो स्थिति सामने रखी है कि वास्तव में आजकल महिलाओं को वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं घर के लोग। अगर घर में सास ससुर हैं तो हमेशा हस्बैंड यही सोचते हैं कि मेरे माँ बाप की वो सेवा करें, उसके बाद ही एक्स्ट्रा काम करें। लेकिन अगर गीता जी के मिस्टर अगर ऐसा कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी सर कि मैं गीता जी की मिस्टर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि उनकी बहन मेरे साथ पढ़ती थी। ममता नाम है उनका, ममता यादव। तो यहाँ ही थे उनके पापा, मतलब गीता जी के जो ससुर थे यही कोल माइंस में ही थे। मैं उनको भी जानती हूँ, तो मतलब वो फैमिली से मैं टच में हूँ। भले आज गीता जी यूपी में है, लेकिन जो उनका ससुराल की जो फैमिली है उनके में बहुत घरेलू संबंध रह चुके थे मेरे उनसे, और हैं भी। तो मैं जानती हूँ उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सभी के हस्बैंड अच्छे। हमारे यहाँ तो अधिकतर लोगों को मैंने देखा, लेकिन वास्तव में गीता जी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से उनको भी धन्यवाद दूंगी कि वास्तव में आप अगर नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो गीता जी आज नहीं होती डायमंड। जैसे हमारे जैतून मैम के हस्बैंड खान सर का सहयोग रहता है, मैं चाहती हूँ हर पत्नी को अपने पति का सपोर्ट मिले सर, और वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। और गीता जी आपके लिए गुड विशेष है कि आप बहुत आगे जाएं, और उनके अंदर मैंने जो वो देखा है जुनून, वो वास्तव में सबके अंदर होना चाहिए। मैं भी चाहूंगी कि मेरे अंदर भी हो सर। और फिर से आपको नमन करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मंच पर आई। बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं आप कि सभी को कहीं ना कहीं अच्छा रहना चाहिए। और मैं ये उन सभी से भी कहना चाहूंगा, सबकी पत्नियां भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं जो पति काम कर रहे हैं उनकी पत्नियां भी सहयोग करती है। मेरी पत्नी मुझे सहयोग करती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। अगर पति आगे हैं तो कहीं ना कहीं पत्नियां भी आगे हैं, तो सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं समकक्ष होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़े, इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे, आपका यूं ही सहयोग सभी को एक दूसरे का मिलता रहे। आने वाला समय बताएगा। 371वें एपिसोड में ये स्थिति है कि हमने 4 महीने में एक दीदी को तैयार करके डायमंड जैसी फिल्म में ले आए। जब 671 होगा या 471 होगा, जो भी 71 हो, 100 दिन जब पूरे होंगे ना, तो आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो समय ही आपको बता पाएगा कि हम कहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि शुरुआती तौर पर समय ज्यादा लगता है, लेकिन जब हम करते रहते हैं तो वही समय छोटा हो जाता है और उपलब्धियां बड़ी हो जाती, मंजिल हमारे सामने होती है। तो हम गीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनकी अपलाइन में जितने भी आना चाहिए, मैं कुछ लोगों को बुला नहीं पाया, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ता। मैं सभी का जितनी कोशिश की मैंने, सभी को चारों दिशाओं में बुलाने की, चारों दिशाओं से बात कराने की। मैं और सभी को आने वाले समय में फिर बुलाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रुझान आज जो हमने दीदियों को सबको बुलाया, आज हमारा रुझान इससे इसीलिए रहा कि एक घरेलू महिला जो घर में काम करते हुए विपत्त परिस्थिति के साथ काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते, जिनके पास सब कुछ खुला है। हो सकता है हमारे पास समस्याएं दूसरी हों, एक सी समस्या नहीं होती। किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास पेट्रोल नहीं होता, किसी के पास पेट्रोल है, किसी के पास चलाने की क्षमता नहीं होती, किसी को चलाने की क्षमता होती है तो बैठने की क्षमता नहीं होती, किसी को बैठने की होती, किसी को मीटिंग की नहीं होती, किसी को मीटिंग की होती, किसी को बताने की नहीं होती। समस्याएं तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं को ध्यान नहीं देना, हमें उस मंजिल पे ध्यान देना, हमें उस सिस्टम पे ध्यान देना है। ये समस्याएं तो क्योंकि हम क्या उलझ कहाँ जाते हैं, सिर्फ गाड़ी घोड़ा पेट्रोल समस्याओं पे उलझ जाते हैं। इन पे ना उलझते हुए हमें अपने काम पर ध्यान रखना है, हमारे काम पे फोकस करना है। क्योंकि समस्या पे उलझेंगे तो हम ऑटो वालों को भूल जाएंगे, रिक्शे वालों को भूल जाएंगे, वो भी तो चल रहे हैं, उनसे भी काम हो जाएगा। इसलिए समस्याओं के हिसाब से, परिस्थिति के सिर्फ आप चल दिए तो सही, कारवा इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। हमारे बीच में गीता जी आई, मैं उनका पूरी कोर कमेटी के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। जितनी भी हमारी दीदियां, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में जो एक हुजूम होगा, एक जुनून होगा, एक सिस्टम होगा, आप और हम भी यही हैं, आने वाले समय में बड़ा करेंगे। जयेश राठौर सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो बराबर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। पर्दे के पीछे बने रहते हैं सर, तो ऐसे पर्दे के पीछे रहते हुए हमें सहयोग करते रहे, ताकि हम सभी को एक कहीं ना कहीं
बल मिले, कहीं ना कहीं हम एक आगे बढ़ने की क्षमता रखें। आज हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर सफर में बने हुए हैं, कार में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी नदी की तलाश में, किसी बहते हुए झरने की तलाश में, कहीं ना कहीं किसी नए व्यक्ति की तलाश में। झरना नदी से मतलब होता है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक तलाश में, क्योंकि नदी झरना कभी रुकता नहीं है, ना पहाड़ को देख के रुकता, ना पत्थर को देख के रुकता, वो चलता रहता। तो सर भी हमारे ऐसे हैं, नदी झरने की तरह चलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नए किरण के साथ, नए सिस्टम के साथ। मैं आप सभी से यहाँ बधा भी लेना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ, धन दौलत पैसा व्यापार सब कुछ हर आदमी कहीं ना कहीं कर ही रहा है। हर आदमी अपने घर में बैठ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन आप जो भी करें हमारे संस्कार के साथ करें, माहौल के साथ करें। वही संस्कार है जो आप और हमको जोड़ के रखा है, वही संस्कार है। ये संस्कार सिखाया है हमें अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हमें ये सिखाया है, एक दूसरे के लिए हम कहीं ना कहीं दूसरे की सोच है, हम एक दूसरे के लिए आगे बढ़े, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे तब ऊपर वाला हमारे लिए ऑटोमेटिक करेगा, और इसी को करते हुए हमारा व्यापार भी चलेगा, खुद समृद्ध, हम खुश भी रहेंगे। हमें गोवा का टूर दे रही है कंपनी, कहीं ना कहीं एक माहौल यही बन रहा है ना, एक दूसरे से मिलते हुए माहौल को करते हुए बढ़ रहा है। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं यही कहूंगा, अपने माता पिता का मन में ध्यान रखते हुए 1 मिनट का मौन करते हैं और प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने हमारे व्यूवर्स यहाँ तक हमारे इस सिस्टम में जुड़े रहते हैं। मैं सभी का अभिवादन करते हुए आज गीता जी का पुनः मैं पूरी कोर कमेटी के माध्यम से धन्यवाद देते हुए, दीदी आप ऐसे ही हमारे सिस्टम में आगे बढ़े, और आपके आज का जो उद्बोधन हुआ, आज का जो सिस्टम हुआ, वाकई में इतिहास भी याद रखिएगा। कुछ नया नया सिस्टम रहा, पहली बार आप इस मंच पर आए, पहली बार आपने इतना अच्छा हमें सभी को जानकारी दी। आपके आने से आज जो जोश जुनून हमारे बीच में, सभी के बीच में आया है कि आने वाले समय में कल और परसों क्या होगा, ये आपको है ना उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा, कहकर नहीं बताया जाएगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं विदा लेता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देते हुए कल सुबह फिर 10 बजे उसी जोश उसी जुनून के साथ जुड़ेंगे, नए चेहरे के साथ। जय अल्टोस, जय भारत, धन्यवाद।